लाडो जहाँ पे अपने भाइयों को तमाचा मार रही है दहेज के लिए, जहाँ पे अनुज दहेज की मांग कर रहा है, वहीं पे शबनम को देखिए दूध का दूध पानी का पानी कर रही है। मेरे पास दहेज नहीं है तो क्या मेरी शादी नहीं होगी? शबनम की बात है। तो हेलो हाय गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। अंदर रखा और मैं आप लोग को बताती हूँ। तो दोस्तों ये होता है ना कि दहेज दहेज कितना सोशल मीडिया पे चीज़ वायरल हो रहा है। दहेज जैसे लाडो कर रही है अपने भाई को, वो भाई जो भाई की नहीं हो किसी की क्या होगी। इंसान कहता है ना कि पैसों के पीछे ज़्यादा पागल मत बनो, पैसा ही सब कुछ नहीं है ज़िंदगी में। कुछ अहमियत भी कमाओ, कुछ नाम भी कमाओ, हर चीज़ पैसे से नहीं होता है। वही बहन आज 2-2 साल 1.5 साल लेके बाहर में रही, मोबाइल खरीद के वो बहन ने दिया, वो आज़ादी बहन ने दिलाई। जो चीज़ तुमको मिलना चाहिए था वो आज़ादी तुमको सिर्फ तो सिर्फ बहन ने दिया। आज तुम कह रही हो क्या की है मेरे लिए, आज तुम कह रही हो मेरे को देख के जल रही है, तुम कह रही हो। बताओ कितनी सोचने वाली बात है ना कि तुम कह रही हो। माँ की आंखों का आंसू देखो जो रो रो के कह रही है, जो मेरी बेटी की नहीं हुई, मेरी बेटा की नहीं हुई, मेरी क्या होगी। वहीं पे एक तरफ शबनम की बात की जाए तो शबनम ने सबके मुंह पे तमाचा मारा है कि मैं कोई दहेज लेके नहीं जा रही हूँ। ना ही मेरा, सच बात है, शबनम के पास ना ही पैसा है, ना ही दहेज लेके वो जा सकती है, ना ही उसके ससुराल वाले मांगे हैं। ये चीज़ तो सच है। और उसके परिवार में सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब बहुत अच्छे हैं। उधर से ही वो लोग सामान दे रहे हैं। वो लोग शबनम की मजबूरियाँ समझते हैं, बूझते हैं। और वो चीज़ मतलब बोले भी थे आप एक कपड़े में विदा कर दीजिए, वो यही होना चाहिए। ऐसे तो शबनम के आगे पीछे कोई नहीं है, आप लोग जानते हैं। बहन है, बहन क्या कर सकती, बहन क्या कर सकती है, लेकिन जितना हो सकता है उतना शबनम की बहन कर रही हैं। और ऐसी बहन होना भी चाहिए। एक बहन एक माँ का कर्तव्य निभा रही है, ऐसा बहन बहुत सौभाग्य से मिलता है। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं। शबनम की ननद भी बहुत अच्छी है, देखो लहंगा खरीद के दी उधर से कि तुम पहनना। शबनम की ख्वाहिशें उसके ससुराल वाले अभी से पूरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं अपना घर छोड़ दो, अपना परिवार छोड़ दो, अपनी बहन को छोड़ दो, ये तो नहीं कह रहे हैं ना। अरे जहाँ का रिश्ता जो बना है वो बना रहने दीजिए। ये तो नहीं कह रहे कोई अपना ही मुझसे जल रहा है कोई। अरे तुम तो खुद अपनों को छोड़ दी, अपनी बहन की छोड़ दी, अपनी बहन का ज़िंदगी तुम लेके बैठ गए। दूसरे की बात क्या किया जाए, तुम खुद अपनी बहन की ज़िंदगी लेके बैठ गई। हाँ, तो तुम अब दूसरे को शिक्षा क्या दे सकती हो, दूसरे को क्या कह सकती हो? मैं तो यही कहूँगी कि तुम्हारी सोच बहुत ही दरिंदगी भरा था और ना ही ऐसा करना चाहिए। और अभी भी तुम जो बात कह रही हो, जो कि मेरे अपने जले में अपने को उंगली पकड़ के, कौन किसको नहीं सिखाता यार, कौन किसको। तुम्हारे घर रही तो क्या बिना रोटी खाए रह गई, बिना पानी पिए रही, और तुम्हारा कोई काम नहीं कि तुम उनको उंगली पकड़ के सिखाई ना। तुम उनको उंगली पकड़ के सिखाई तो तुम्हारे बच्चे को जो नहीं करना था ना वो काम की। तुम्हारा बच्चा ना उसके वजह से इतना बड़ा हुआ, ठीक है। तो ऐसी बहुत चीज़ें जो चीज़ तुम दिखा रही हो ना वो शबनम नहीं दिखाया। और शबनम इस चीज़ को ना दिखाए तो अच्छा है, मेरे को ये लगता है। ये चीज़ हुआ, शबनम ने बहुत कुछ किया लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कही। वो उस चीज़ पे आज भी पर्दा डालती है, पर्दा ही डालती है कि जाने दो जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम तो उसमें उंगली करती रहती हो। तुमने कब उसे छोड़ा, तुमने कहाँ उसे छोड़ा, किस वजह से छोड़ा, कब छोड़ा? तुमने नहीं उसे छोड़ा, उसने तुमको छोड़ दिया। तुम जितना की हो ना उतना कह के रख दी हो, लेकिन वो कहीं नहीं है। वो बहुत चुप है, बहुत चुप है। तुम उसकी जो होता है ना इज्जत, वो बांट दी पूरे दुनिया में, पूरे समाज में बांट दी, लेकिन वो तुमको नहीं कही कुछ। और मेरे को नहीं लगता है तुम्हारे मुंह लगने से कोई फ़ायदा है, लेकिन मेरे को अब ये लग रहा है कि दहेज की जो बात कही है शबनम ने, बहुत परफेक्ट बात कही है। और वो चीज़ है उसके अंदर, ना ही तो उसके घर में कोई दहेज मांग रहा है, ना ही कोई ले रहा है, ना ही शबनम की उतनी हैसियत है कि वो दहेज दे सके। तो इस चीज़ पे तो वो बात कही जो सच है कि दहेज की कोई मांग नहीं है उसके ससुराल भर से। उसके ससुराल वाले बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। मैं तो यही कहूँगी
कि जो रेनू निषाद ने किया, सब कुछ जानते हुए अपनाया शबनम को, ये बहुत बड़ी बात है। जो तो ये चीज़ हुआ और ये चीज़ नहीं होना चाहिए। दोस्तों मेरे यहाँ कुत्ता है बांधा हुआ है तो बहुत तेज आवाज़ आ रही होगी उसकी, तो बहुत मतलब दोस्तों तो यही बात है, किसी को झूठे बदनाम करने से अच्छा है कि लोग अपने काम पे ध्यान दें। शबनम जहाँ पे खुश है तो उसे खुश रहने दिया जाए तो अच्छा होता। अब शबनम को भी उंगली लोग कर रहे हैं, क्यों उंगली कर रहे हैं भाई, क्यों करना किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर, किसी को जीने खाने दो। अगर वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है, अपने दम पे कर रही है ना, जो सामान और बर्तन की बात की जाए तो सब लड़कियों का शौक होता है, मैं अपने ससुराल ये चीज़ ले जाऊँ, मैं अपने ससुराल ये चीज़ करूँ, तो सबका अपना अपना शौक होता है। तो इसमें ये नहीं है कि शबनम ने दहेज लिया, शबनम से दहेज मांगा गया, शबनम को ये किया गया, ये गलत है। किसी को बेमतलब में इंसान मतलब कमेंट करेगा तो किसी को बुरा लगेगा। और लोग ऐसे हैं ना कि कमेंट करने से किसी को जज कर देते हैं, वीडियो पूरा नहीं देखते, किसी को जज कर देते, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। दहेज लेके जा रही हो, दहेज कहाँ से लेके जाएगी? जिसके माँ बाप हैं वो दहेज दे रहा है तो उसको पता चल रहा है कर्जे कहाँ से करके उसके दहेज दे रहे हैं। उस माँ पे, उस भाई पे, उस पिता पे क्या बीतता है दहेज को लेकर, रात दिन नींद नहीं आ रही है। तो लड़की है और जो अपने दम पे कर रही है। तो दोस्तों यही सब बात है। तो बेचारी अपने दम पे कर रही है, कैसे कर रही है कैसे नहीं, ये चीज़ देखिए। इस चीज़ पे आप लोग कमेंट कीजिए। बेचारी का घर बन जाए, अपने परिवार में खुश रहे, अपने परिवार को आगे बढ़ाए। ऐसा नहीं है किसी के बारे में टिप्पणी करे, कोई गलत गलत कमेंट करे, दहेज लेके जा रही है, ये कर रही हो, ये चीज़ गलत होता है। अगर वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रही है तो उसे करने दीजिए। उसका घर बस रहा है तो बस जाने दीजिए आप लोग। और उसका खुशी है मैं ये चीज़ अपने घर लेके जाऊँ, अपने ससुराल लेके जाऊँ, मैं ये चीज़ करूँ, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपने ससुराल के लिए कुछ कर रही है। ठीक है, वो अपने ससुराल में सबसे मिल के बांट के रहना चाहती है। तो इस चीज़ को दोस्तों यही सब बात है। और चलिए वीडियो काफ़ी लंबा नहीं करती हूँ, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो उसकी शादी होने दीजिए आप लोग, जैसे भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है, उसका घर तो बस रहा है। बस इंसान को ये सोचना चाहिए किसी की ज़िंदगी में खुशी आए, किसी की ज़िंदगी में खुशहाली आए। ये नहीं है किसी के बारे में हम कमेंट उल्टा कर देंगे, हम वीडियो उल्टा बना देंगे तो उसको जज नहीं किया जा सकता है। और शबनम खुश है तो सब लोग खुश है, ज़िंदगी में यही होना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी कि शबनम जहाँ जाए उसका घर बसे, अपने परिवार में खुश रहे। और उसके परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और आप लोग वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए बाय बाय, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो।